ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पोस्टीरियर फोसा मेलफॉर्मेशन। पोस्टीरियर फोसा मेलफॉर्मेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो क्या होता है? डिफेक्ट इन डेवलपमेंट ऑफ पोस्टीरियर फोसा ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। मतलब जो पोस्टीरियर फोसा है उसके अंदर क्या है? डिफेक्ट है। ठीक है, तो ये होता है पोस्टीरियर फोसा, इसी के अंदर डिफेक्ट है। इसके कारण दो कंडीशन पैदा हो सकती है। एक कंडीशन होती है कियारी मेलफॉर्मेशन और एक कंडीशन है हमारी डैंडी वॉकर सिंड्रोम। ठीक है, तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम। शुरुआत करते हैं कियारी मेलफॉर्मेशन से। क्या होता है कियारी मेलफॉर्मेशन? इसके अंदर पार्ट्स ऑफ सेरेबेलम स्लिप इनटू दी पोस्टीरियर फोसा एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग सीएसएफ फ्लो। ये होता है कियारी मेलफॉर्मेशन के अंदर। तो एक होता है टाइप 1। टाइप 1 कियारी मेलफॉर्मेशन, ये क्या चीज़ होती है? टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। टाइप 1 के अंदर क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ सेरेबेलर टॉन्सिल जो होता है केवल वही हर्निएट करता है इनटू दी फोरामेन मैग्नम। सिर्फ और सिर्फ टॉन्सिल करता है हर्निएट। ठीक है, सिर्फ टॉन्सिल हर्निएट करता है। तो सीधी सी बात है, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफेलस होता है, आईसीपी बढ़ जाता है। ठीक है, दिस इज आल्सो एसोसिएटेड विद सेरिंगोमाइलिया। कायरी टाइप 1 के अंदर हमें और क्या देखने को मिलता है? साइरिंगोमाइलिया भी देखने को मिलता है। मतलब कि सेंट्रल कैनाल के अंदर जो सीएसएफ है वो भरता जाता है। टाइप 1 कियारी मेलफॉर्मेशन इज़ द मेन कॉज ऑफ साइरिंगोमाइलिया। ये बात हमें ध्यान रखना है कि टाइप 1 जो है वो मेनली एसोसिएटेड है विद साइरिंगोमाइलिया। बात करते हैं टाइप 2 की। तो टाइप 2 को हम अर्नोल्ड कियारी मेलफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसकी क्या खासियत होती है कि ये सीवियर होता है पहली बात तो, एंड इट इज़ अपेरेंट इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के अंदर ही अपेरेंट होने लगता है, क्योंकि जो सीवियर फॉर्म होती है किसी बीमारी की वो अर्ली एज में दिखने लग जाती है। तो इसके अंदर क्या हर्निएट करता है? इसके अंदर सेरेब्रल टॉन्सिल तो हर्निएट करता है जस्ट लाइक टाइप 1, लेकिन इसके अंदर जो सेरेबेलर वर्मिस होता है, ये जो स्ट्रक्चर होती है इसे कहते हैं वर्मिस। तो ये जो वर्मिस होती है ये भी क्या है? हर्निएट कर जाती है। तो बात वही है कि ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफेलस होगा, नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप होता है। जो भी ऑब्स्ट्रक्टिव होता है वो सब नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप होता है। ठीक है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया बीच में तो हाउ विल यू कम्युनिकेट, राइट? तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो टाइप 2 कियारी मेलफॉर्मेशन है, दिस इज एसोसिएटेड विद माइलो मेनिंगोसील। दिस इज एसोसिएटेड विद माइलो मेनिंगोसील। किसके साथ एसोसिएटेड होता है ये? दिस इज एसोसिएटेड विद माइलो मेनिंगोसील। ठीक है, तो यही सब इम्पोर्टेंट बातें हैं वैसे तो। अब देखो ये डायग्राम है, तो इसके अंदर देखो ये इस तरीके से हर्निएट कर रहा है। तो क्या हो गया ये? नो डाउट दिस इज कियारी मेलफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं डैंडी वॉकर सिंड्रोम की। तो डैंडी वॉकर सिंड्रोम के लिए सबसे पहले आप ये फ़ोटो देख लो इस तरीके से। ये फ़ोटो आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगी। ये इस तरीके का बना होगा। ठीक है, ये क्या है? एनलार्ज फोर्थ वेंट्रिकल है। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? एनलार्ज फोर्थ वेंट्रिकल मिलता है। इसके अलावा एक लार्ज सिस्टिक एरिया मिलता है। ये इसकी खासियत हो गई। ये देखो इस तरीके से ये दिखता है, एनलार्ज फोर्थ वेंट्रिकल, है ना? और क्या खासियत होती है इसकी कि दिस इज एसोसिएटेड विद स्पाइना बाइफिडा। ये इसकी खासियत है। किससे एसोसिएटेड है ये? स्पाइना बाइफिडा के साथ एसोसिएटेड है। सेम नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफेलस होता है इसके अंदर, मैक्रोसेफेली होती है और इंक्रीज्ड आईसीपी होता है। ठीक है, तो बस यही सब बातें हैं इंपॉर्टेंट। दिस इज़ ऑल अबाउट द डैंडी वॉकर। एनलार्ज फोर्थ वेंट्रिकल होता है जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन होता है। सो दिस इज़ ऑल।